नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 के लिए ज्योग्राफी का नया चैप्टर, हमारा देश भारत। बहुत अच्छा चैप्टर है, जनरल नॉलेज की जानकारियों से भरा हुआ है। आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। ज्योग्राफी और इंडिया की जो कंसेप्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें आपको बहुत ये हेल्प करेगा। तो आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस देखने हैं और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके पहले मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो 6th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नवो एकेडमी को इतना लाइक किया है। दूसरे, आपकी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया है नवो एकेडमी से जुड़ने के लिए। अगर आपने नवो एकेडमी की बुक रजिस्टर्ड नहीं करवाई है तो करवा ले, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास में। इस किताब में आपको सेकेंड टर्म का पूरा सिलेबस मिलेगा। फाइनल जो एग्जाम होगा, जो 90% सिलेबस है, ये कवर करती है किताब। बहुत छोटी किताब है और बहुत ही मेहनत से लिखी हुई है। अगर आपने अपनी कॉपी बुक नहीं करवाई है, कीमत सिर्फ इसकी 135 रुपए है, ज्यादा नहीं है। आपको घर बैठे आपकी किताब मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो यहां पर साइड में कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले होते रहेंगे, जिसको आप कोरिलेट करके उसको समझना है। आपको मैं समझाता रहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, कि उसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। तो देखिए, अगर हम चारों दिशाओं की बात करें तो भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वतमाला, आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चारों दिशाओं को ले रहा हूं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर, आप सभी जानते हैं, जिसको आप इंडियन ओशियन कहते हैं। नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन रेंज, साउथ में इंडियन ओशियन। पश्चिम के अंदर गुजरात की तरफ पश्चिम में है आपके अरब सागर, अरेबियन सी, और पूर्व के अंदर है, ईस्ट में है आपके बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले ये चार चीजें आपको पता रखनी है। चित्र में आप बराबर देख सकते हैं चारों लोकेशन। ये इस चैप्टर की शुरुआत है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का जो एरिया है, जमीन कितनी हमारे पास में फिक्स है, बिल्कुल आपको याद रखना है, कहीं भी कोई भूल नहीं करनी है। ये परमानेंट नॉलेज है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको फैक्ट याद रखना है। देखिए, हमने देखा कि उत्तर में क्या है, आपने कहा सर हिमालय पर्वतमाला, बिल्कुल सही है। साउथ में क्या है कि इंडियन ओशियन, पश्चिम में क्या है अरब सागर, पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी। मैच द कॉलम में बार बार ये पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल, यह आंकड़ा आपको पता रखना है, एरिया कितना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब उत्तर से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है। भारत का विस्तार, अगर आप उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाए और पश्चिम से पूर्व तक जाए तो आपको कितना चलना पड़ेगा, कितनी यात्रा करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, भारत का जो फैलाव है, ये देखिए, अगर मैं इस तरह से अगर इंडिया का मैप बनाऊं, ये इस तरह से, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो एक ये और एक ये दोनों का जो विस्तार है, फैलाव है, वो कितना, इसके बारे में हम पता करते हैं। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण का विस्तार। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उल्टी गिनती चलनी है। 3, 2, 1।
रुकना है, 4 नाराज हो गया, 3 2 1, 4 नाराज था, यहां लिख दिया 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण यहां से लगा करके यहां तक 3214 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पश्चिम से पूर्व, चलिए गुजरात से अरुणाचल तक कितना है, पश्चिम से पूर्व नो इशू, 2933 किलोमीटर। ये 2 आंकड़े आपको याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का विस्तार के उत्तर से दक्षिण कितना है कि 3214, पश्चिम से पूर्व कितना है 2933, क्षेत्रफल, चारों दिशाएं। कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? कुछ नया सीख रहे हैं, नवो एकेडमी के साथ रहेंगे, सोशल साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको मेरा वादा है। आगे चलते हैं। जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। लोग खूब है हमारे पास, तो यहां लिखिए भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला है चीन का, दूसरा स्थान ये इंपॉर्टेंट है, और पहला है चाइना का। पॉपुलेशन हमारे पास वर्ल्ड में सेकंड रैंक की है। यहां से एक फैक्ट निकलता है कि भारत का विश्व में जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा। अब आपको सर जमीन कितनी है, जमीन में हम 7वें नंबर पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है 7वां रैंक। लिखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हमारे से पहले 6 देश हैं, तो ये 7 नंबर आपको याद रखना है। एरिया वाइज हमारे से 6 देश आगे है एरिया में, पॉपुलेशन में चाइना आगे है। तो मैं समझता हूं ये जो बोर्ड वर्क है आपको बहुत हेल्प करेगा ज्योग्राफी और इंडिया की साइज लोकेशन को इंप्रूव करने के लिए, जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क रेखा की। आपने ग्लोब पढ़ा था, ग्लोब में आपने कर्क रेखा पढ़ी थी 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। उसमें हमने देखा था कि भारत के साथ इसका संबंध क्या है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच में से, मतलब मध्य से गुजरती है। यह आपको मैंने उस समय भी बताया था। कितने राज्यों से गुजरती है याद रखना है, 8 राज्यों से। ये परमानेंट फैक्ट है, कभी चेंज नहीं होगा। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं उस समय मैंने इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहां पर बताना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला है गुजरात। चित्र में आप देख सकते हैं गुजरात के बाद में जो दूसरा है वो है उससे आगे राजस्थान। राजस्थान के बाद में जो तीसरा है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में जो चौथा है वो है छत्तीसगढ़। तो 4 राज्य ये हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से आगे। पहला गुजरात, उसके बाद में आगे बढ़े हम राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद में 5वां जो स्टेट जा रहा है वो है झारखंड। वेरी गुड, आपके मन में सारे के सारे ये फिक्स हो गए होंगे कि हाँ, झारखंड के बाद में
छठा है पश्चिम बंगाल, सही समझ रहे हैं आप। छठा पश्चिम बंगाल। फिर सातवां आपके है देखिए त्रिपुरा, और आठवां बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वो है मिजोरम। ओके, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसके नाम आपको याद रखने हैं और मैप की प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा फैक्ट है। अब ये तो होगी कर्क रेखा की बात। अगर मैं विश्व का मानचित्र, अगर मान लीजिए कि ये विश्व का मानचित्र है, ये यहां पे आपकी 0 डिग्री है, ये यहां पे आपकी 0 डिग्री है। समझना इस चीज को, ये वर्ल्ड का मैप है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए मान लीजिए कि 23.5 डिग्री ये है, ये भारत के बीच में से गुजर रही, इसका मतलब इंडिया की लोकेशन यहां हो गई। यहां पर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है, और ये बीचों बीच गुजरती है अफ्रीका, आगे बताऊंगा मैं, छोड़िए इसको। इधर वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये आपको पता ही, आपने पढ़ा था, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री के हिसाब से यहां हो गया उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब ये जो है ना उत्तर पूर्व, यहां से एक फैक्ट निकलता है कि भारत विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। आप इसको उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं, और अगर अक्षांश रेखा के हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोनों का आप समझना। अगर प्रश्न आए कि भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है, किस दिशा में है, तो आपको लिखना है उत्तर पूर्व, अगर विश्व की बात करें तो। और खाली अक्षांश के लिए पूछे कि भारत अक्षांश के हिसाब से कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। दो चीजें अलग अलग है, दोनों को आपको समझना है। अब हम बात करते हैं भारत के मानक याम्योत्तर की। वो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम डिसाइड होता है, भारत का मानक याम्योत्तर जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, भारत का मानक याम्योत्तर आपको पता है, एक बार आपकी फिर से रिवीजन हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो रेखा है वो इलाहाबाद के पास, जिसका अभी नाम प्रयागराज हो गया है, मैं लिख देता हूं यहां पर प्रयागराज, इलाहाबाद के पास से गुजरती है। स्थान है नैनी, इलाहाबाद के पास नैनी स्थान से गुजरती है। तो यहां पर देखिए 2 प्रश्न और निकले बेटा। कौन कौन से? एक तो भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है, इंडिया का, वो लिखना है आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां से गुजरती है? प्रयागराज से, इलाहाबाद से, नैनी नामक स्थान। याद रखो तो ठीक है, ज्यादा कोई इशू नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, भारत के बीच में से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत विश्व के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से गुजरता है। लिखना है इसको, लिखने में कंजूसी नहीं, लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसी वीडियो में।